देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square and the line y is equal to 4. तो y is equal to x square और y is equal to 4 इन दोनों से बाउंडेड एरिया पूछे। तो y is equal to x square को हम ऐसे लिख सकते हैं x square is equal to y और ये अपवर्ड पैराबोला है। तो इसका जो एक्सिस है वो y यानी कि जो माउथ है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा और वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। y is equal to 4 1 2 3 4 ये y is equal to 4 x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और इन दोनों से बाउंडेड एरिया तो एक बाउंड्री तो y is equal to x स्क्वायर से बनेगी और दूसरी बाउंड्री y is equal to 4 से बनेगी। तो देखिए हमसे ये पूरा एरिया पूछा गया है लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, लेकिन हमें जो फॉर्मूले आते हैं वो या तो x एक्सिस से बाउंड होने चाहिए या y एक्सिस से बाउंड होना चाहिए। तो इसमें y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया यानी कि हम ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। इस एरिया को हमने A1 नाम दे दिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। तो अगर ये एरिया A1 है तो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ A1 हो जाएगा। तो ट्वाइस ये जो A1 एरिया है ये कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया है, कर्व और y एक्सिस के बीच का है। तो कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया होता है तो फॉर्मूला होता है x dy और y की लिमिट। तो y एक्सिस पे देखिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4। तो y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 4। तो ये 0 से लेके 4 तक इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है इससे x की वैल्यू निकालो तो x हो जाएगा अंडर रूट y। तो x की वैल्यू डाल दीजिए 0 to 4 और ये अंडर रूट y dy। अंडर रूट y का मतलब हो गया y रेज पर हाफ dy। अब इसमें y रेज पर हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो x रेज पर n वाला फॉर्मूला है। तो y रेज पर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेके 4 तक। तो ये हो गया 2 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 और ये y रेज पर 3/2 0 to 4 तो 4/3। पहले इसमें अपर लिमिट डालिए तो y की प्लेस पे 4 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट y की प्लेस पे 0 आ जाएगा 4/3 और ये 4 2 स्क्वायर रेज पर 3/2 और 0 की पावर 3/2 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 इंटू 8 2 क्यूब इज 8 तो ये 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया हो गया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आउट है एग्जाम्पल नंबर 4।
Find the area of the region in the first quadrant. तो area of the region in first quadrant. तो जो भी एरिया होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. Enclosed by x-axis, line हो गई y is equal to x, and circle x square plus y square is equal to 32. तो देखिए जो एरिया है वो इनके बीच में एनक्लोज्ड होना चाहिए. एक बाउंड्री एक्स एक्सिस से बनेगी, एक बाउंड्री इस लाइन से बनेगी और एक बाउंड्री सर्कल से बनेगी, और जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. तो इन सब का ग्राफ बनाइए. सबसे पहले सर्कल को बनाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. 32 का मतलब हो गया 4√2 का स्क्वायर. तो इसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, ये सेंटर हो गया ओरिजिन, और रेडियस हो जाएगा 4√2. तो ये हमने सर्कल बना दिया. ये वाला पॉइंट 4√2, 0, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 4√2 है. दिस डिस्टेंस इज 4√2. y इज इक्वल टू x लाइन बनाएंगे. इसमें दोनों वेरिएबल है, तो अगर दोनों वेरिएबल होते हैं तो ऑब्लिक लाइन होती है, उसमें कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने की जरूरत होती है. तो इसमें अगर हम x को 0 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, और x को अगर 1 लेते हैं तो y 1 हो जाएगा. तो 0 0 और 1 1, तो ये 1 ये 1, ये पॉइंट आ जाएगा 1 1. इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू x. ठीक है. अब देखिए कि कौन सा एरिया पूछा गया. एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया. तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया, और ये सर्कल, ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है. ये वाला एरिया क्यों नहीं पूछा गया है? क्योंकि इसके बाउंड्री में लाइन है और सर्कल है, लेकिन एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो एरिया है. ये वाला एरिया वाई एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, और ये वाला एरिया एक्स एक्सिस के साथ बाउंड. अब इसकी बाउंड्री में देखिए कि इसकी बाउंड्री किस चीज से बन रही है. तो ये खत्म हुए, हमने दो डिवाइड कर दिया. एरिया हो गया A1 और इस वाले एरिया में लिख दिया A2. तो A1 जो एरिया है वो किस से बाउंडेड है? लाइन और एक्स के एरिया है. तो ये तो लाइन की इक्वेशन से निकलेगा. और जो A2 एरिया है वो एक्स एक्सिस और सर्कल के बीच का एरिया है. तो इसमें जो एरिया है वो बट गया है. यहां से लेके यहां तक ये लाइन का एरिया हो गया, और इसके बाद ये सर्कल स्टार्ट हो गया, तो यहां से लेके यहां तक ये सर्कल का एरिया हो गया. अब ये जो ये पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है कि ये पॉइंट कितना होगा. तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने लिख दिया A, ये M. तो A पॉइंट किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? लाइन और सर्कल का. तो पहले लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो हमको लिमिट्स को कैलकुलेट करने में मदद करेगा. तो फॉर पॉइंट A हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे. एक तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. तो इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं x. y x के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो इस वाले पॉइंट के लिए x 4 होगा और इस वाले पॉइंट के लिए x माइनस 4 होगा. लेकिन हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, x की वैल्यू 4 हो गए, और y भी x के इक्वल है तो y भी 4 होगा. तो इसलिए a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,4. तो फिर m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m देखिए, जितना x यहाँ पे है उतना ही x यहाँ पे है, तो इसका x तो सेम रहेगा. और ये वाला पॉइंट क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0. तो देखिए 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक तो ये लाइन का एरिया होगा, और 4 से लेके 4√2 तक ये सर्कल का एरिया होगा. तो जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. आगे की कैलकुलेशन इधर करते हैं, इसको मिटा के फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया A1 और दूसरा हो गया A2। A1 लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, तो इस A1 को हम लिखेंगे, इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके 4 तक, y dx, और ये जो y है ये लाइन की इक्वेशन से आएगा, तो A1 एरिया आ जाएगा। फिर ये आगे सर्कल का एरिया, ये 4 से स्टार्ट होगा, 4√2 तक जाएगा, और फिर y dx, x एक्सिस के साथ एरिया निकालेंगे तो y dx, और फिर ये y आएगा सर्कल की इक्वेशन से। तो देखिए लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, और सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो लाइन से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी x के इक्वल, तो ये x dx आ गई, और सर्कल से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y स्क्वायर हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी √32 को हम 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर्कल से वैल्यू आ जाएगी √4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके 4 तक, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो ये साइन इनवर्स x और a की वैल्यू हो गई 4√2, और लिमिट्स 4 से लेके 4√2। तो आपको बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का मुश्किल वाला आएगा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और उसका फॉर्मूला होगा x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। अब इसमें लिमिट्स डालिए, तो पहले x के प्लेस पे 4 डाल देंगे, तो ये 4 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फिर x के प्लेस पे 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2। अब इसमें पहले अपर लिमिट डालिए, तो देखिए अगर यहाँ पे 4√2 पुट करते हैं, ये 4√2 x के प्लेस पे आएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। ये 4√2 का स्क्वायर 32 बाई 2 साइन इनवर्स 4√2 बाई 4√2 माइनस, फिर x को 4 पुट करिए, तो ये 4 बाई 2 √4√2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये 4√2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 32 बाई 2, और साइन इनवर्स 4 बाई 4√2। तो देखिए 16 बाई 2 8 हो जाएगा, प्लस 32 बाई 2 16, और ये साइन इनवर्स 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, माइनस ये 4 बाई 2 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये 4√2 का स्क्वायर 32 माइनस 16, तो √16 यानी कि 4 हो गए। फिर इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो तो -16, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा पाई बाई 4 के इक्वल इंटू पाई बाई 4, तो ये हो गया 8 प्लस 16 बाई 2 8 पाई माइनस 8, और ये 4 4 से 16, तो -4 पाई, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 8 पाई माइनस 4 पाई 4 पाई के इक्वल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इससे बाउंडेड एरिया पूछा है, तो इसको कंपेयर करिए। ये एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। जो बड़े वाला टर्म है ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई और ये जो छोटे वाला टर्म है ये बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ये एलिप्स की इक्वेशन है। बड़े वाला टर्म वाई स्क्वायर के साथ है, तो इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप जो एलिप्स बनाओगे वो एलिप्स इस तरह से बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,3। तो इस वाले एरिया को अगर हम A1 कंसीडर कर लेते हैं तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इसके 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1। A1 इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। इलिप्स के 1/4 का पार्ट का एरिया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये वाला जो एरिया है उसको हम कर्व और एक्स एक्सिस की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होगा और इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 तक जाएगी, मतलब एक्स 0 से लेके 2 तक वेरी करेगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स ये 0 से लेके 2 तक y dx। अब इससे जो इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उससे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इससे y की वैल्यू निकालिए। ये है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 3/2 अंडर रूट ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 3 जा 6, 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 6 टाइम्स x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। अब इसमें लिमिट डालिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर 4/2 2 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स 2/2। फिर x की प्लेस पे 0 लोअर लिमिट पुट कर दी, तो x को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सब 0 हो जाएगा। ये 4/2 2 और यहाँ पे भी x को 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 0 0 होगा। तो हो जाएगा 6 2 जा 12 इंटू साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2 के, तो ये 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो इलिप्स का एरिया हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन एंड द सर्कल।
तो जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एनक्लोज्ड बाय, बाउंड्री पे ध्यान देना है कि बाउंड्री किस किस से बन रही है। तो एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, बाउंड्री में एक्स एक्सिस होना चाहिए, लाइन आनी चाहिए बाउंड्री के अंदर, x इज इक्वल टू √3y, और सर्कल होना चाहिए, x² + y² इज इक्वल टू 4। तो देखिए जब आप कई सारे कर्व्स एक साथ बनाते हैं तो उसमें जो एरिया है, कई सारे एरिया उसके अंदर आते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री में कौन कौन सी चीज आएंगी। एनक्लोज्ड बाय का मतलब है कि बाउंड्री किस किस से बन रही है। तो बाउंड्री में एक्स एक्सिस आएगा, लाइन आएगी और सर्कल आएगा, मतलब जो एरिया है वो इन तीनों के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं, x² + y² इज इक्वल टू 4, तो 4 को हम 2² लिख देंगे। तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा 2। तो 0,0 पे 2 रेडियस का सर्कल बनाएंगे, तो इस तरह से ये 2 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। तो रेडियस इसकी 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब लाइन को देखिए, लाइन है x इज इक्वल टू √3y, इसमें दोनों वेरिएबल है, x भी है और y भी है। तो ये ऑब्लिक लाइन हो जाएगी, ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी ना y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये x, ये y, x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू √3 होगी। तो 2 पॉइंट्स, एक 0 0 हो गया, एक √3,1 हो गया। तो देखिए 0 0 और √3,1, तो √3,1 फर्स्ट में कहीं भी पड़ेगा, √3,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो इसमें कहीं √3,1 बनेगा। हमने ऐसे ही इस लाइन को बना दिया। अब देखिए कि जो एरिया है वो कौन सा चाहिए हमें, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस, लाइन, ये लाइन हो गया, और ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये जैसा हमने एग्जांपल नंबर 3 किया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखो इसकी बाउंड्री में ये लाइन है, फिर सर्कल स्टार्ट हो गया, तो इस वाले पॉइंट से हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, A1 और एक A2। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 + A2। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसको O लिख दिया हमने, इसको A लिख दिया, इसको B, इसको M। तो A पॉइंट के लिए हमें सर्कल और लाइन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर A हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक x² + y² इज इक्वल टू 4 और दूसरा है x इज इक्वल टू √3y। तो इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए √3y, तो ये √3y का स्क्वायर हो प्लस y² इज इक्वल टू 4, यानी कि 3y² + y² इज इक्वल टू 4। तो ये 4y² इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि y² की वैल्यू 1 आ गई, तो y 1 हो गया। y अगर 1 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 और y की वैल्यू 1 हो गई, तो ये √3 के इक्वल आ गई। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x √3 और y 1, तो ये √3,1 हो गए। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए √3,1। आप अगर y एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो सिर्फ y बदलेगा, x नहीं। तो जितना x यहाँ पे उतना ही x यहाँ पे रहेगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √3,0। तो जो A1 एरिया है वो लाइन का एरिया है, और इसकी जो लिमिट्स है वो 0 से लेके √3 तक होंगी। तो ये 0 से लेके √3 तक, और y dx, और ये वाला जो y है वो लाइन की इक्वेशन से आएगा। फिर जो दूसरा एरिया है, यहाँ से सर्कल स्टार्ट हो गया √3 से लेके 2 तक, तो लिमिट्स हो गए √3 से लेके 2 तक y dx, और ये वाला जो y है वो सर्कल की इक्वेशन से आएगा। तो लाइन से y की वैल्यू निकालिए, x बाय √3 हो जाएगा। तो लाइन से y की वैल्यू हो गई x बाय √3, और सर्कल से y की वैल्यू हो गई, सर्कल से y की वैल्यू हो जाएगी √4 - x², तो ये 2² - x² हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये 1 बाय √3
और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए, तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये साइन इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगे √3 से लेके 2 तक। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1 बाई √3, ये √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3/2 और x को 0 पुट करेंगे तो 0। फिर इसमें अपर लिमिट डालिए 2, तो ये 2/2, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा। 4/2 2 और ये साइन इनवर्स 2/2, ये तो अपर लिमिट पुट कर दिया। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये x की प्लेस पे √3/2, x की प्लेस पे √3 आ जाएगा और ये 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर ये 4/2 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स x की वैल्यू √3 डाल दीजिए, तो साइन इनवर्स √3/2, तो ये 3/2 √3 हो गया। √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा ऊपर, यानी कि √3/2। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस √3/2 और ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 और साइन इनवर्स √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ये π/3 आ जाएगा। तो देखिए √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3 हो जाएगा π/3। तो फाइनल आंसर आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एक तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो देखिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा a। तो ये इस तरह का सर्कल बन गया, a इसके रेडियस हो गया। x इज इक्वल टू a बाई √2। दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें a की वेरिएबल है x, तो जिसमें सिर्फ x होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। और जो a बाई √2 है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो a बाई √2 a से कम होगा, तो a बाई √2 इस तरफ लाई करेगा। सपोज करो ये जो पॉइंट है ये a बाई √2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a बाई √2, 0 और ये जो लाइन है इस ये आ गई x इज इक्वल टू a बाई √2। तो ये देखिए जो लाइन है ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर, ये इस लाइन ने सर्कल का एक पार्ट ये बड़ा हो गया और ये छोटा पार्ट हो गया। तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल का एरिया पूछा है, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2। तो
तो देखो हमें जो फॉर्मूले आते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना आता है या वाई एक्सिस के साथ। तो इसमें एक्स एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर हम इस एरिया को A1 कंसीडर कर लें तो ये एरिया भी इसके इक्वल होगा। सिमेट्री से दोनों एरिया इक्वल है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। अब जो A1 एरिया है वो किस किस के बीच का एरिया है? A1 एक तो सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। एक लिमिट ये हो जाएगी और एक लिमिट ये, यानी कि A/√2 से लेके A तक। तो इसके लिमिट्स आ जाएंगी A/√2 से लेके A तक, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा y dx। y हम सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, तो सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ट्वाइस A/√2 से लेके a तक, और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बार बार देखिए यही फॉर्मूला लगता है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट्स हो जाएंगी a/√2 से लेके a तक। पहले इसमें x को a सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर x को a सब्स्टिट्यूट करता है तो ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0। फिर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो x को a रख देंगे तो ये a/a हो जाएगा। फिर x की वैल्यू a/√2, तो ये a/√2 डिवाइडेड बाई 2 √a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/√2 डिवाइडेड बाई a। तो देखिए पहले x की प्लेस पे अपर लिमिट, x की प्लेस पे अपर लिमिट को पुट किया, यानी कि a को पुट किया। यहाँ पे भी x को a पुट करेंगे तो ये a/a हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो जहां जहां पे x है उसको a/√2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ भी x है तो a/√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, ये a/2√2 और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बाई 2 यानी कि a/√2। फिर ये माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, ये a से इसकी एक पार कैंसिल हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा π/4 के। तो देखिए ये हो गया 2πa स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस πa स्क्वायर बाई 8। देखिए पाई a स्क्वायर बाई 4 और ये पाई a स्क्वायर बाई 8, ये हाफ है, ये फुल है, तो फुल में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, यानी कि पाई a स्क्वायर बाई 4 में से अगर पाई a स्क्वायर बाई 8 को माइनस करोगे तो पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाई 8 और ये a स्क्वायर बाई 4। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, पाई a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो इसमें a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ये π/4 माइनस 1/2, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4। देखिए ये जो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो इसकी टाइप है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पॉजिटिव x एक्सिस की साइड इसका माउथ होगा। ये कर्व बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये हो गया x इज इक्वल टू 4। ये लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 4। तो इनके बीच का जो एरिया है, दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। तो ये जो x इज इक्वल टू a लाइन है, ये इसके दो इक्वल पार्ट करती है। मतलब इस तरफ का एरिया इस तरफ के एरिया के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको a1 लेते हैं और इसको a2 लेते हैं, तो ये लेफ्ट साइड का एरिया हो गया 2a1 और राइट साइड का एरिया हो गया 2a2। तो गिवन गिवन है कि ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू a, ये इसका एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 और राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a1 a2 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, क्योंकि ये लाइन x इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a रहेगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a,0। तो जो a1 एरिया है, ये a1 जो एरिया है वो कर्व, पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया है और लिमिट जाएगी 0 से लेके a तक। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम लिखेंगे 0 to a y dx और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है a2, ये a से लेके 4 तक इसके लिमिट्स होंगे y dx। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y हो जाएगा अंडर रूट x के इक्वल। तो y की वैल्यू डाल दीजिए अंडर रूट x dx और ये हो जाएगा a to 4 अंडर रूट x dx। अंडर रूट x का मतलब हो गया 0 to a, अंडर रूट x को लिखेंगे x रेज़ पर हाफ और ये a to 4, यहाँ पे भी अंडर रूट x को लिखेंगे x रेज़ पर हाफ। अब इसमें x रेज़ पर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x रेज़ पर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स 0 से लेके a तक होंगे। इसी तरह से ये x रेज़ पर हाफ है, तो ये x रेज़ पर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स a से लेके 4 तक। ये 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब इसमें लिमिट्स डालिए, तो ये अपर लिमिट a रेज़ पर 3/2 और ये 0 रेज़ पर 3/2, फिर 4 रेज़ पर 3/2 माइनस a रेज़ पर 3/2। ये a रेज़ पर 3/2 और a रेज़ पर 3/2 ट्वाइस ऑफ a रेज़ पर 3/2 के इक्वल आ जाएगा। और इस 4 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रेज़ पर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a रेज़ पर 3/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ पर 3 इज 8। 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो a रेज़ पर 3/2 इज इक्वल टू 4। तो a रेज़ पर 3/2 4 के इक्वल हो, ये a की वैल्यू हो जाएगी, पावर दूसरी तरफ जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 3/2 उस तरफ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर होता है दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट यानी कि 1/2 हो जाता है, क्यूब है तो 1/3 हो जाता है। इसलिए जो 3/2 पावर है जब दूसरी तरफ जाएगी तो 2/3 पावर हो जाएगी। तो a की वैल्यू हो गई 4 रेज़ पावर 2/3, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
9th क्वेश्चन देखिए। 9th है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square y is equal to x square and y is equal to modulus x। तो देखिए मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मॉडुलस x की डेफिनेशन पता है आपको कि मॉडुलस x जो होता है या तो x के इक्वल होगा या माइनस x के। x के इक्वल तब होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और माइनस x के इक्वल तब होता है जब x लेस देन 0 होता है। तो y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है और y इज इक्वल टू माइनस x ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो दो स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। x इज इक्वल टू 0 ये वाली जो लाइन है y एक्सिस ये x इज इक्वल टू 0 होता है। इससे राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 होगा और लेफ्ट साइड में x लेस देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो इधर हम बनाएंगे y इज इक्वल टू x और इस तरफ हम बनाएंगे y इज इक्वल टू माइनस x। इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ y इज इक्वल टू माइनस x बनाएंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू x बनाओगे तो इसमें अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y 0 हो जाएगा। x को 0 ले सकते हैं, x को 1 लेंगे तो y 1 हो जाएगा। तो ये 0 0 और ये 1 1 ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू x। ये लाइन इस तरफ नहीं आ सकती तो ये लाइन यहीं पे खत्म हो जाएगी क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 इसकी कंडीशन है। बस इस तरफ ये लाइन रह सकती है, लेफ्ट साइड में नहीं आ सकती। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में आओगे तो ये वाली लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस x क्योंकि x नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरफ जब x नेगेटिव होगा तो आपको ये वाली लाइन बनानी है y इज इक्वल टू माइनस x। और जब इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि x नेगेटिव होना चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस x के लिए x कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो x को अगर हम -1 रखते हैं तो -1 +1 हो जाएगा। तो -1, 1 ये पॉइंट आ गया। x को अगर -2 पुट करते हैं तो -2 +2 हो जाएगा। तो ये -1, 1 और ये -2, 2 इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x। तो एक लाइन हो गई y इज इक्वल टू x और दूसरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू माइनस x। तो मॉडुलस का ग्राफ इस तरह से बनता है। और फिर दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये अपवर्ड पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इस तरह से बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसे। तो देखिए इसमें सिमेट्री है, ये इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एरिया इक्वल होगा। तो अगर हम इस वाले एरिया को A1 कंसिडर करते हैं तो ये वाला एरिया भी इसी के इक्वल होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? Therefore रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। अब इसके आगे बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एरिया है ये ना तो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड है ना वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड है। ये देखो ये वाला जो एरिया है इसमें एक्स एक्सिस भी इंक्लूडेड नहीं है, वाई एक्सिस भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एरियाज पढ़े थे वो या तो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड होते थे या वाई एक्सिस के साथ। इसमें कोई सा भी एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। तो हम इसमें एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करते हैं। हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला और ये एक्स एक्सिस को हमने इन्वॉल्व कर लिया। तो अगर हम लाइन का एरिया निकालते हैं, इस वाली लाइन का एरिया निकालते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो ये पूरा एरिया निकलेगा क्योंकि फॉर्मूला हमें एक्स एक्सिस के साथ ही आता है। और अगर पैराबोला से फॉर्मूला लगाएंगे तो पैराबोला से एक्स एक्सिस तक का एरिया आएगा। तो लाइन के एरिया में से यानी कि इस पूरे एरिया में से अगर हम पैराबोला का एरिया माइनस कर दें तो बीच का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है तो अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस कर दीजिए। उसके लिए हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट कितना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो फॉर P पॉइंट के लिए लाइन है y इज इक्वल टू x और पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया
यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x को कॉमन लीजिए तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x के दो वैल्यूज हो जाएंगे, 0 और एक 1। तो एक तो यहाँ पे कटेगा x इज इक्वल टू 0 पे, ये वाला पॉइंट हो गया 0, और यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 1 होगी। अब क्योंकि y x के इक्वल है तो जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और यहाँ पे जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा। तो जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,1। अब ये जो A1 एरिया है इसको हम कैसे निकालेंगे? 0 से लेके 1 तक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको Q कंसिडर कर लीजिए, M कंसिडर कर लीजिए, तो ये 1,0 हो जाएगा। तो पहले लाइन का एरिया निकालते हैं एक्स एक्सिस के साथ, अपर कर्व यानी कि लाइन का एरिया। तो देखिए 0 से लेके 1 तक, 0 to 1 y dx लाइन, तो ये कौन सा एरिया आ गया? अगर आप लाइन में y dx लगाओगे तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना, ये ट्राइंगल OPM का एरिया आ गया। और अगर पैराबोला में y dx लगाते हो, 0 to 1 y dx पैराबोला से, तो पैराबोला में अगर y dx लगाएंगे तो पैराबोला से x एक्सिस तक का एरिया, ये जो अनशेडेड पार्ट है ये वाला पार्ट, इसका एरिया आ जाएगा। तो लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को माइनस कर दो। तो अगर आपको दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है तो अपर कर्व का एरिया निकालो x एक्सिस के साथ, लोअर कर्व का एरिया निकालो x एक्सिस के साथ, और माइनस कर दो तो दो कर्व्स के बीच का एरिया आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी तरह का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होगा। तो अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ, जैसी भी सिचुएशन बनती है। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब लाइन से y की वैल्यू देखिए, लाइन से y की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to 1, और लाइन से y की वैल्यू x होगी, और पैराबोला से y की वैल्यू हो गई x स्क्वायर, तो ये 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो देखिए जो x है उसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेके 1 तक ये x क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से लेके 1 तक। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, फिर ये 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो ये 1 बाई 2 हो गया, ये माइनस 0 माइनस 1 बाई 3 प्लस 0, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 2 एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, 2 से 6 कट जाएगा, तो 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय x y square is equal to 4x, x square is equal to 4y, and line x is equal to 4y minus 2। तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया पूछा। तो देखिए ये जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, इसमें जो पैराबोला का माउथ है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और दूसरी जो लाइन है उसमें दोनों वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। तो अगर x और y दोनों वेरिएबल हैं, इसका मतलब वो ऑब्लिक लाइन होगी, ना x एक्सिस के पैरेलल होगी ना y एक्सिस के पैरेलल होगी।
और ये जो अपवर्ड पैराबोला है इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होगा 0,0। जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला एट 0,0। और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इसमें कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर x को 0 डालते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2, और अगर y को 0 डालते हैं तो x हो जाएगा -2। तो ये देखिए ये -1 ये -2, तो एक पॉइंट तो हो गया -2,0। ये 1 ये हाफ, तो ये 0,1 और ये 0,हाफ। इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, तो ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है ये अपवर्ड पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इन दोनों से बाउंडेड एरिया पूछा है, बाउंड्री में यही दोनों आने चाहिए, ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स है। अगर हम यहां से लेके यहां तक लाइन का एरिया निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एरिया आ जाएगा। पैराबोला का एरिया निकालेंगे तो पैराबोला से एक्स एक्सिस तक का एरिया आएगा, और अगर दोनों को माइनस कर दो तो ये बीच वाला एरिया बचेगा। तो लिमिट्स के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ए और बी की। तो ए और बी के लिए हमें इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर ए एंड बी, तो ए और बी के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और दूसरी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो 4y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक 2 और एक -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो x की वैल्यू -1 होगी और राइट हैंड साइड में x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसमें x की वैल्यू -1 डाल दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1/4, तो y हो जाएगा 1/4। और इसमें अगर x की वैल्यू को 2 डाल देंगे तो 4 से कट के y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये m हो गया 2,0 और यहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये n हो गया -1,0। तो देखिए जो लाइन है उसके लिमिट्स भी -1 से लेकर 2 तक होंगी और जो पैराबोला है उसके लिमिट्स भी -1 से लेकर 2 तक होंगी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड एरिया, तो पहले हम -1 से लेकर 2 तक लाइन का एरिया निकालते हैं। लाइन, अब समझिए कि लाइन से कहां का एरिया निकलेगा। अगर हम dx लगाते हैं तो इसका मतलब लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकलेगा। ये लाइन है और ये x एक्सिस है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन पूरा एरिया तो हमें नहीं चाहिए। फिर हम -1 से लेकर 2 तक y dx लगाते हैं पैराबोला में, तो ये समझिए कि पैराबोला में y dx लगाओगे तो कहां तक एरिया निकलेगा, पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये और ये एरिया ये निकल के आएगा, पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया। तो पूरे एरिया में से अगर हम ये टिक वाला पार्ट जो है इसको माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला एरिया बच जाएगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया x एक्सिस के साथ माइनस कर देते हैं तो उन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो लाइन से y की वैल्यू देखिए कितनी होगी। अगर हम इस वाली लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो x प्लस 2/4 के इक्वल आ जाएगा। और ये -1 से लेकर 2 तक पैराबोला से y की वैल्यू निकालिए तो x स्क्वायर बाई 4। अब इसको इंटीग्रेट करके और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये
x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, जैसे x का इंटीग्रेशन करते हैं, और लिमिट्स हो जाएंगी -1 से लेकर 2 तक, फिर ये -1/4 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट -1 से लेकर 2 तक। अब इसको सॉल्व करिए, तो 1/4, x को 2 पुट करिए, तो 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस -1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो x की प्लेस पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर दें, फिर माइनस ये 4 3 12 हो जाएगा, x का क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस -1 का क्यूब, तो 1/4, ये 2 2 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8 हो गया, माइनस 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 और 2 का क्यूब 8 और माइनस -1 ये +1 हो जाएगा, तो 8 - 1/2 15/2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 15/8, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 को हम 6/8 लिख सकते हैं, तो 15 - 6 9/8 आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्टीन्थ क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस के बाद 13th क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन बचा है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका होमवर्क है नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 विद एग्जांपल्स। उसमें नया कुछ नहीं पढ़ना है आप, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो उसमें अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क आप करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू सर। ओके।